जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है करमपुरा में और करमपुरा में उपस्थित है जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि ये 4 मौजा का जमीन जो है सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। बैडा कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा यहाँ पे जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। उसको लेकर यह चारों मौजा के जो जनता है, ग्रामीण है, किसान है, जो ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। इनका कहना है कि पहले ही हमने काफी जमीन सरकार को दे दिया है, अब जमीन जो बचा हुआ है उस पे हमारा जीवन यापन है और हमारे जो अभी जमीन है वो तीन खेती 3 फसल इस पे हम करते हैं और तीनों फसल काटते हैं, इसलिए हमारा खेती जो है उपजाऊ है। अगर आप जमीन को अधिग्रहण करना चाहते हैं, जहां बंजर जमीन है वहां जमीन का उपजाऊ जो बंजर जमीन है उसे आप अधिग्रहण करें। ये जमीन जो हमारा है इसे हम देंगे नहीं, न मुआवजा पे देंगे, नहीं कुछ ऐसे देंगे। अगर जबरदस्ती लेते हैं तो हम जान दे देंगे, लेकिन पर जमीन नहीं देंगे। तो इसके लेके जनसुराज के नेता कुमार गुड्डू यहाँ पहुंचे हुए हैं और ग्रामीण लोग पहुंचे हुए हैं। पहले आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कारण है कि लोग धरना प्रदर्शन पे लगातार बैठ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, किसान है, क्यों आपकी जमीन सरकार जबरदस्ती अधिग्रहण करना चाहती है? देखिए, दो बात इसमें सबसे स्पष्ट है। जो किसान है और मजदूर है इसी जमीन पर आश्रित है, उनका कोई और साधन नहीं है और वो पहले से ही लगभग बेरोजगार हैं। जमीन रहने के बावजूद बहुत खेती ढंग से नहीं हो रहा है, फिर भी उसके माध्यम से अपनी आजीविका को अर्जित कर रहे हैं। अगर यह जमीन भी चला जाएगा उद्योग के नाम पर तो आप कोई भी आदमी सोच सकता है कि उनकी स्थिति क्या होगी, उनका अस्तित्व का क्या होगा। और हम लोगों का पुराना अनुभव है, औद्योगिकीकरण के जमीन पर को अधिग्रहण करके उसका बंदरबाट होता है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि आज पाटलिपुत्रा जो पटना का मोहल्ला है उसमें औद्योगिकीकरण के नाम पर जमीन बहुत पहले लिया गया और वहाँ मॉल और ये इस तरह के कोई उद्योग नहीं है, बस मॉल और नर्सिंग होम खुले हुए हैं। हाजीपुर में भी जो लिया गया है जमीन उसमें बीएड कॉलेजेज कई खुल गए हैं, उद्योग नहीं लग रहा है। जो रसवंती प्रोजेक्ट था बिहार सरकार का वो भी ठप हो गया है। तो वैसी परिस्थिति में फिर से यह एक गलत एक्सपेरिमेंट यहाँ किया जा रहा है और जो खेती जिस पर 3 फसल होते हैं उसको बर्बाद करने का सुनियोजित रास्ता अपनाया जा रहा है। मेरे समझ से सरकार को इस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। लेकिन सरकार एक तरफ कहती है कि हम बिहार में इंडस्ट्री ला रहे हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे, लोगों को जो है कि रोजगार देंगे, बिहार को खुशहाल बनाएंगे, फिर भी जो है कि किसानों को जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण करना चाहती है। आखिरकार डेवलपमेंट बढ़ेगा, इससे आप खुश नहीं? हम औद्योगिकरण के सपोर्ट में हैं, लेकिन आप भी एक उदाहरण को याद कीजिए। अभी 2 साल पहले कोरोना हुआ था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और भारत का अर्थव्यवस्था लगभग ठीक रहा। उसका कारण क्या था? हमारा कृषि प्रधान देश होने के कारण हम बचे रहे थे। तो हम औद्योगिकीकरण के विरोध में नहीं है। आज भी वैसा जमीन है जहां पर अगर खेती लगभग नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो वैसे जमीनों पर का अधिग्रहण हो, वहां उद्योग लगाया जाए। अगर आज भारत अपना कृषि को छोड़ देगा तो भारत का जो एक पहचान है वह समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। हमारी जनसंख्या बहुत है, हम केवल इंडस्ट्री से काम नहीं चला सकते हैं, कृषि पर हमको निर्भर रहना ही पड़ेगा। लेकिन हम आपसे सहमत हैं कि औद्योगिकीकरण के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन उसके लिए ढंग से जमीन को सोचा समझा जाए, कहाँ लगाया जाए। यहाँ जो जमीन लिया जा रहा है सिर्फ लोगों को ये नजर आ रहा है कि सरमेरा बिहटा रोड बन गया है, यहाँ जमीन महंगा हो गया है, इसको लेकर के आपस में उद्योग के नाम पर बांटने के अलावा मेरे समझ से और कोई उद्देश्य नहीं है। इस सरकार कितना जमीन ले रही है, किन किन कंपनियों, किन किन इंडस्ट्री लगाने की कंपनी तो अभी नहीं तय की है। अभी बियाडा उस जमीन को लेगी, बाद में जब बियाडा जमीन को अलॉट करती है और अभी लगभग 550 एकड़ जमीन पर ये लोग मन बना चुके हैं, लेकिन वह भी वो चिन्हित कर चुके हैं। लेकिन आगे ये हम लोग समझ रहे हैं इसको और भी आगे बढ़ाएंगे वो लोग। अभी ये एक टेस्ट ड्राइव है। 550 एकड़ में कितने पंचायत के किसान जो हैं कि इसमें सम्मिलित? इसमें 4 मौजा है, गोनवा, ये गोनवा, करनपुरा, खासपुर और चर्रा, और इसमें लगभग 6 से 7 गांव है।
लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो अगल-बगल के गाँव के लोग हैं, जो किसान हैं, उनका भी ज़मीन इस मौजे में है, जबकि वो रहते दूसरे मौजा में है। तो इन किसान भाई जो है कि किसान आखिरकार सरकार को दूसरे तरीका से क्या कहना चाहेंगे, मतलब दूसरा और कोई रास्ता देना चाहते हैं या बस मतलब जहाँ तक इस 550 एकड़ के ज़मीन का सवाल है, यहाँ हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसी इलाके में बहुत सा ज़मीन ऐसा है जो कि बंजर है, उस पर ऊँची ज़मीन है, खेती नहीं हो रही है, उसको अधिग्रहण करे सरकार, उद्योग लगाए, हम स्वागत करते हैं। लेकिन वैसा ज़मीन जिस पर 3-3 फसल हो रहा हो और छोटे किसान और समूचा मज़दूर वर्ग या मध्यम किसान आश्रित है, उद्योग के नाम पर उनको बेरोजगार करने से सरकार को, बेरोजगारी में लाने से सरकार को क्या लाभ होगा? कोई लाभ तो होगा नहीं। आप उद्योग लगा रहे हैं लोगों की आय बढ़ाने के लिए, और यहाँ जो लोग पहले से हैं उन वो आय क्या, वो बेरोजगार हो जाएंगे। यह तो कोई समाधान नहीं है। समाधान, बुद्धि सम्मत समाधान खोजना पड़ेगा। कहीं किसी तरह से जमीन को रोड पर देख लिए कि 100 फीट के रोड पर है तो इसको अधिग्रहण कर लो, इसमें बुद्धिमानी नहीं है। इस पर सरकार को ढंग से शांत मन से विचार करना होगा कि खेती का भी हानि नहीं हो और उद्योगीकरण भी। हम शैलेश हैं, शैलेश कुमार सिंह, हम ग्राम खासपुर के रहने वाले हैं। खासपुर ग्राम में हमारी खेती होती है। खासपुर ग्राम में खेती थे, क्या कुछ कहेंगे, किसान हैं आप लोग? हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पंचायत के तमाम लोग यहाँ इकट्ठा है। मुख्य रूप से 4 मौजा का जो जमीन जा रहा है, कर्णपुरा, गोनवा, खासपुर, चर्रा, इसमें और 2-3 विभिन्न गांव हैं, उनका भी इस मौजे में जमीन है। यहाँ किसान मजदूर लोग निर्वहन करते हैं। यहाँ कोई बड़े किसान है नहीं, 10 कट्ठा, 5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा का किसान। अब फुल्ली किसान अपना जीविका का साधन इसी पर लोग का निर्भर है, इसी पर डिपेंड करते हैं। यदि हम लोग का जमीन बियाडा ले लेगा साजिश के तहत, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, रोड पर चले आएंगे। बहुसंख्यक लोग यहाँ से पलायन करने का स्थिति में आ जाएंगे, यहाँ कुछ बचेगा नहीं। इवन कि यहाँ तक की स्थिति पैदा हो गई है कि अब हम लोग का बच्ची की शादी भी होना महंगा हो गया है, क्योंकि अब हम लोग का जमीन बियाडा के नाम पर कोई ले नहीं रहा। अब बच्ची की शादी कैसे हो? एक तो दूसरी तरफ भूखमरी है और दूसरी तरफ हम लोग की शादी विवाह पर भी अब बाधा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम लोग तो एकदम करो या मरो का हम लोग ने एकदम नीति रख लिया है कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन बियाडा को जमीन किसी भी स्थिति में हम लोग नहीं देंगे। क्या परिचय, क्या मेरा अनिल कुमार, पूर्व मुखिया, गुनवा ग्राम पंचायत। क्या कहेंगे चाचा? बियाडा जो जमीन है उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। विरोध करने के पीछे कारण है कि हम लोग चारों मौजा में पहले भी 2, 3, 4 स्कीम से जमीन लिया जा चुका है। बीटा सर मेरा उचित पैसा भी नहीं मिला उस समय। राष्ट्र हित के नाम पर हम लोगों ने दे दिया कि नहीं, रोड होगा, रोड बनेगा, विकास होगा। पटना सासाराम बुलेट ट्रेन प्लस वो बड़ी वाली तार जिसे जा रही है, जिससे कि दोनों तरफ 200 फीट 300 फीट बर्बाद हो रही है। इसमें के कहीं हम लोग किसी तरीके का विरोध नहीं किए। अब उसके बाद जो शेष जमीन बची हुई है जिससे कि अपना जीवन यापन करते हैं, आज वो भी सरकार छीन रही है, तो हम मजबूर होकर के इसका विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर हम लोग बियाडा को जमीन नहीं दें। संजीव कुमार, ग्राम चर्रा। क्या कुछ कहेंगे? अब हमारे साथ जो है कि जनसुराज के नेता हैं, समाज सेवी हैं, अक्सर समाज के बीच लोगों को सेवा करते दिखते हैं, गुड्डू सिंह हैं। गुड्डू सिंह, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ सरकार डेवलपमेंट कर रही है तो दूसरी तरफ किसानों से जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण कर रही है। इसे देखिए, डेवलपमेंट करने का तरीका सरकार को सही ढंग का चुनना चाहिए। अगर कृषि प्रधान गांव में जहां पे 3 फसल होते हैं, लोगों की आजीविका 90% वहां के लोगों को उसी से जुड़ा हुआ है। आज समाज की सच्चाई ये है कि कृषक वर्ग में जिनके पास ज़मीन है वो 90% खेती नहीं करते हैं। वो अपने ज़मीन को पट्टा मन्नी पे देके, जो उसी गांव के गरीब लोग हैं जो उनसे जी खा रहे हैं। बताइए, एक तरह से वो 90% इसी गांव में रहने वाले लोग, जो अभी ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें, वो लोग शामिल बहुत कम हो पा रहे हैं, इसलिए कि उनको लग रहा है कि मेरा जमीन नहीं जा रहा है। अरे भाई, आपकी आजीविका जा रही है, आप कहाँ जिएगा? आप पशुपालन करते हुए, गाय भैंस चराते हुए कहाँ चराइएगा? ये सारी जमीन जब बियाडा ले लेगी। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ यहाँ के लोगों को कि वो बहुत पुरदिली से अपनी लड़ाई लड़ें
और संगठित होकर लड़े। सरकारें तो तोड़ने का काम करती है। सरकार का मापदंड है कि 80% लोगों को कंसर्न में लेके और किसी जमीन को अधिग्रहित किया जाए। अब ग्राम पंचायत के लिए वो ग्राम सभा करा सकते हैं, तो इस जमीन के अधिग्रहण के लिए वो ग्राम सभा इस तरह का आयोजन नहीं करा सकते, यहीं कंसेंट ले लेते हैं। मगर कंसेंट बिहार में कैसे लिया जाता है उसका पैमाना ये बिहटा सर मेरा बना था, ये लोग बखूबी जानते हैं। इस रोड में जाने वाले जिनकी जमीनें हैं वो अभी हाई कोर्ट में जमीन केस लड़ रहे हैं। सरकार जो एक तरफ कहती है कि जो 2013 का जमीन अधिग्रहण नियम है उसके तहत है कि जो सर्किल रेट होगा उसका 4 टाइम्स आपको सरकार भुगतान करेगी। किसी एक व्यक्ति को 4 टाइम्स भुगतान नहीं हुआ होगा किसी भी प्रोजेक्ट में जमीन लिया होगा। तो सरकारें एक तरह से जबरदस्ती और अपने पावर का दुरुपयोग करके लोगों के निरीह जनता जो सिर्फ अपने खेती बाड़ी और अपने गरीबी मुफलिसी में जिंदगी जी रहे हैं, उनको इस आंदोलन से बहुत ज्यादा कुछ महत्व उनको दिखता भी नहीं है। तो उनको ऐसे लोगों के जमीन सरकार लेना चाहती है। सरकार को ये तय करना चाहिए कि उनको इंडस्ट्री लगाना है तो कहाँ लगाना है। इंडस्ट्री लगाने के लिए किसी भी स्टेट में आप बिहार से बाहर चले जाइए, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आपका तमिलनाडु हो, जहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसका एक पैमाना है कि किस एरिया में वो डिसाइड कर ली है स्टेट गवर्नमेंट कि हमारा 6 जिला जो है सो बंजर है, वहाँ कंकरीली पत्थर वाली जमीन है, वहाँ पे खेती बढ़िया नहीं होता है, उसको एक तरह से रोड और रेलवे से जोड़ के और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं। अब बिहार सरकार को बहुत जल्दबाजी में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, 20 साल से तो सोई हुई थी। अब जब प्रेशर पड़ रहा है अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा, जब बिहार में पलायन का मुद्दा बहुत ऊपर हो गया है, तो सरकार अब जल्दी में चाहती है कि कुछ करे। अरे भैया, जहाँ ये अर्बन इलाका है, पटना महानगर का बृहद का इलाका है और ये सबसे सेंसिटिव इलाका बिहार का होने जा रहा है, क्योंकि रिंग रोड से लेके ये यहाँ का बिहार का सबसे बड़ा जो है क्योंकि बस स्टैंड बनने वाला है। सदीसुपुर में स्टेशन का नहीं, कन्हौली में तो बस स्टैंड बनना है। आपका सदीसुपुर वाला जो स्टेशन है उसको बृहद रूप बनाया जाएगा, उसको यार्ड बनाया जाएगा। तो यार्ड का मतलब होता है कि सामानों का वहाँ संचयन हो, वहाँ से दूसरे तरह का आदान प्रदान हो। तो इस बृहद इलाके में जब विकास हो रहा है और इनकी जमीनें पूर्व में भी 3-4 परियोजनाओं के लिए सरकारें ने ले ली है, अब इनको 0/0 सन्नाटा करना चाहती है। अरे गांव के अस्तित्व का मामला है भाई, लोगों के यहाँ पुरखे रहे हैं, यहाँ अस्तित्व रहा है, इनका जीवन का सारा चीज जुड़ा हुआ है। कुछ पार्ट तो ये दे चुके हैं ऑलरेडी, अब इनको कितना सरकार दबाना चाहती है। सरकार ये बताना भी नहीं उचित समझी कि आके इनको सीओ या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी बताए। सरकार ने एक पेपर में निकाल दिया है, किसी नेता का भाषण लिख दिया कि भाई यहाँ पे इतना जमीन लिया जाएगा। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि किसका कितना जा रहा है। 580 एकड़ बोलता है, 580 एकड़ का मतलब लगभग पूरा जमीन 2-4 गांव का सरकारें ले लेगी। तो उनके अस्तित्व और उनके बारे में सरकार क्या सोचती है। एक तरफ अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करके लोगों को जीवन रोजगार और उनके जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो ये 5000 परिवारों का जीवन के बारे में कौन सोचेगा? यही बिहार सरकार सोचेगी ना। तो पहले बिहार सरकार तय करे कि इनके कुछ पार्ट के जमीन को अगर लेना है तो सरकार इनके जमीन को ले सकती है, पूरे जमीन को सरकार को एकदम बहुत गलत करेगी। और इनको सही तरह से सीओ मैडम या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी एसडीओ हो आके इन लोगों से मिले और बात करे कि हम क्या करना चाहते हैं। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि जाएगा किस जमीन को। 580 एकड़ तो ऐसा नहीं है कि कहाँ से कहाँ 580 एकड़ होगा, ये पैमाइश तो अभी नहीं बताया गया है। तो कुछ लोग हैं कि मेरा जाएगा मेरा नहीं जाएगा, इस तरह का माहौल है। सरकार को खुल के आके बतानी चाहिए और इन लोगों से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही कहना है। नेताजी, दूसरा रास्ता भी तो होना चाहिए। आखिर बिहार में बेरोजगारी है, पलायन को रोकना है, इसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरा रास्ता आखिरकार सरकार को क्या अपनाना चाहिए? मैं तो बताया कि आपके बिहार के 5 जिले का नाम बताता हूँ। गया में चले जाइए, आधी जमीन बैरन है। आप चले जाइए जमुन चकाई, आधा जमीन बैरन है। तो आपके बिहार में 38 जिला में 8 जिला ऐसा जरूर है जहाँ पे आपका खेती बढ़िया नहीं होता है, वो जमीन बैरन लैंड है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ करिएगा ना। भारत नहीं, दुनिया के किसी भी जगह में इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं हुआ है जहाँ बैरन लैंड है। गुजरात में क्यों होता है? क्योंकि गुजरात का 90% जमीन बैरन लैंड है। वहाँ मूंगफली होता है, मूंगफली नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? उसको अच्छे दाम पे कंपनी डायरेक्ट सौदा करती है। वहाँ जान लीजिए, वहाँ बियाडा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
वहाँ कंपनी खुद डायरेक्ट किसानों से बात करती है, जमीन लेती है। मुझे अगर 5 लाख रुपए कट्ठा जमीन बेचना है और कुछ मुझे 12 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो मैं हंसी खुशी जमीन दे दूंगा। तो यहाँ ये है कि इनको पता है कि पूर्व में इनको अच्छी राशि भी नहीं मिली, जमीन भी चला गया और धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। डर इस बात का है, सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 5-6 जिला को घोषित करे कि पूरा जिला यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। और यहाँ पटना एक तरफ आप पटना बृहद प्लान में इसको रखते हो, पटना के ये सारे इलाके पटना बृहद प्लान में है, तो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करो कि यहाँ अर्बनाइजेशन करोगे। और लेडी बिहार के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज के लोग यहाँ 1 कट्ठा जमीन लिए हैं और अपने गांव में यही बोलते हैं कि पटना में जमीन लिए हैं। ये सब पटना है भाई, इसमें आप अर्बनाइजेशन करिए और अथॉरिटी बना के, जिस तरह से नोएडा अथॉरिटी है या भारत के अन्य जगहों में जहाँ पे बृहद महानगर की परिकल्पना चल रही है, वो अथॉरिटी बना के किसानों से सरकार जमीन लेती है और जमीन का अच्छा मुआवजा देती है, 4 टाइम्स का पालन करती है। और दूसरा 10 से 15% जमीन उस डेवलप एरिया में उनको दिया जाता है जितना जमीन वो देते हैं। अब बाय द वे हम अभी नोएडा में जमीन कुछ खरीदने गए थे, तो हमें पता चला कि वहाँ पे एक अथॉरिटी का जमीन है और एक पब्लिक का जमीन है। बोले कि ऐसा कैसे होता है भाई? तो जमीन हम पूरा गांव वाले दे दिए यहाँ पे, तो उस जमीन का 10% या 15% सरकार डेवलप करके 50 फीट रोड पे पार्क के बगल में वो जमीन दे रही है। तो अगर डेवलपमेंट उस अथॉरिटी का हुआ तो उस व्यक्ति का भी हुआ, तो सरकारें यहाँ भी वही लागू करे, यहाँ पे अर्बनाइजेशन करे। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जगह नहीं है। कल ही यहाँ पूरा आबादी जो है सघन आबादी है, लोग यहाँ घर बना के रहने वाले हैं, अभी रह भी रहे हैं, बाहर से भी लोग आके रहेंगे। 10 साल बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो इसको हटाना पड़ेगा। शक इन लोगों का है कि बियाडा के थ्रू जमीन का बंदरबांट होगा, जमीन इंडस्ट्री के लिए नहीं लिया जाएगा, यहाँ दूसरे परियोजनाओं के लिए लिया जाएगा, जैसे कि पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया का भैया जो हाल का है, या अन्य बहुत सरकारों का बियाडा द्वारा लिया गया जमीन है, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया का हाल है। वहाँ पे फिर एक बार सरकारें जो जमीन ले लेती है तो फिर उनको पूछने वाला कोई नहीं है कि वो जमीन किसको अलॉट करे। हम आप कोई अथॉरिटी है नहीं, वो आपस में ही जमीन का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो जमीन किसानों का इतना भावनात्मक लगाव रहने वाला जमीन जो बल्क में वो सारा जमीन लेना चाहती है, ये निराधार अपराध है। सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करना चाहिए। देखिए हमारे साथ जो है कि किसान के नेता मनोज जी हैं, क्या कुछ कहेंगे मनोज जी? से मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन से जो जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ में लोग आए हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। मैं किसान आंदोलन से जुटा हुआ हूँ। मेरे ऑल इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल, मैं ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष हूँ और मेरे क्षेत्र में ही मैं नवतपुर का पितमास का निवासी हूँ। और क्रांतिकारी किसान आंदोलन, यह मांग मुआवजा नहीं है, लोग मांग रहे हैं अपना जमीन बचाने का मांग। मेरा विकास, मेरा विनाश करके मेरा विकास होगा, यही तो हो रहा है कि मेरे विकास के नाम पर मुझे विनाश किया जा रहा है। जब खेत बचेगा तभी किसान रहेगा। आज सारे लोगों को मजदूर बना देना चाहते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका की कल्पना भारत को करते हैं। पूर्व वक्ता एक साथी अभी बोल गए हैं किसान कि जिस ढंग से कोरोना काल में हम दुनिया के लोग जितना परेशान हुए, जीडीपी जो यहाँ बचा वो किसान के चलते बचा, मजदूर के चलते बचा। मजदूर उस कोरोना में भी अपना कटनी काट रहा था, अपना खेती कर रहा था। तो इसलिए खेती बचाने का आंदोलन, अगर खेत बचाने का आंदोलन है तो कोई समझौता नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं कि हमको चरगुना दे दीजिए। अरे तेरा कांग्रेस हो या बीजेपी, ये तमाम शासक वर्ग, अभी भी भारत जितना स्वतंत्रता होना चाहिए, अभी इंग्लैंड के बड़ा बारीकी से हम अभी भी गुलाम हैं। कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। आप बहुत से तरीका देखेंगे, जानेंगे। मैं बहुत लंबा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, इतना मैं जरूर चाह रहा हूँ कि हम राजनीति करने वाले लोग जो देश के हैं वो 2 तरह के लोग हैं। एक जनता के साथ हैं, एक जनता के साथ रहकर जनता से कुछ लूट खसोट करके अपनी राजनीति, अपना जीवन, अपने बाल बच्चा, यह बहुत कहने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं खास करके नौबतपुर के किसानों से अपील करूंगा कि यह मत सोचिए
कि यह जा रहा है चर्रा का या गोनमा का या यहाँ का जा रहा है, बल्कि किसान को ही खत्म करने की योजना है। जमीन बंदरबाट किया जा रहा है। जिस ढंग से अमेरिका में मात्र 6 आदमी का ही पूरा अमेरिका में जमीन है, उसी ढंग से भारत में कुछ मुट्ठी भर लोगों को भी जमीन पर, क्योंकि जमीन और सोना मूल पूंजी है, और इसलिए जमीन बचाने की लड़ाई के साथ हम क्रांतिकारी किसान यूनियन ऑल इंडिया की ओर से हम आपके साथ हैं। एकदम ईमानदारी से, कोई नफा नुकसान नहीं देखकर, अगर जान भी देना होगा, क्योंकि मैं बहुत दूर का आदमी नहीं हूँ, कितमास मेरा घर है, और पता ले मैं लड़ते आया हूँ, लड़ूंगा और लड़ते हुए साथ दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार अपील करूंगा उन नेताओं से, देश के उन नेताओं से, कि आप किसान को बचने दीजिए। यहाँ तो और बता रहे हैं कि ट्रेन बुलेट के लिए, सरमेरा के लिए, सासाराम रोड के लिए, वो बड़े बड़े हाईटेक की इतना में दे दिया। अब कितना दिया जाए? हमारा बर्बाद, हमको विकास होगा, हमको खत्म करके। यह इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर आंदोलन जिंदाबाद। तो आपने सुना कि यह लोग कहना, साफ साफ शब्दों में कहना है कि यह जो जमीन है, हमारा जो जमीन है अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत जो जमीन बचा हुआ है वो हमारे परिवार चलाने के लिए है और इस पर जीवन यापन करने के लिए है। अगर जमीन हमारी खत्म हो जाती है तो हम कहाँ जीवन यापन करेंगे, कैसे करेंगे? आखिर अगर जमीन सरकार को डेवलपमेंट चाहिए या विकास चाहिए तो फिर जो जमीन बंजर है उसे अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि ये जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाए। जैसा कि आपको मैंने करमपुरा गांव से मैंने आपका इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक रखा। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।